नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली की लंबाई यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक होती है तो वो अपने आप में बहुत अच्छी कहलाती है। सही निर्णय शक्ति के लिए, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए या तो व्यक्ति चूक जाता है। तो थोड़ा सा इस बार आपको अपने जीवन में जल्दबाजी से हमेशा बचना होगा। अपने निर्णय को बहुत सोच समझ करके चार आदमियों को रख करके जब लेना होगा। एक बात। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्योंकि उंगली की गहराई भी ज़्यादा है और साथ ही साथ सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंची है, अपने जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति को मन के अंदर बहुत बहुत दूर की परिकल्पनाएं आती रहती हैं और बहुत दूर दूर की सोच करके व्यक्ति अपने जीवन में चिंतित रहता है। तो इस बात पर ध्यान रखना है। आगे आगे उम्र जैसे आपकी बढ़ेगी तो उस हिसाब से याददाश्त में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि बहुत बुरी बात है, लेकिन याददाश्त कहते हैं जब बुढ़ापे तक बहुत मजबूत रहना उतनी नहीं रह पाएगी। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और इसका सेकंड पर्व थोड़ा सा यहाँ पर कटका, यानी व्यवहारिकता में यहाँ भी दिखाई दिया कि थोड़ा सा एग्रेशन जल्दी से आ जाना। तो उस एग्रेशन पे वर्तमान की स्थिति में यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये सूर्य की उंगली है, जब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो ये अपने आप में आपको बीपी का शिकार बना सकती है। तो थोड़ा सावधानी रखें अपने खान पान में और कुल मिलाकर के थोड़ा व्यवहारिकता में जल्दबाजी बधाना। किसी प्रकार की बदनामी का कोई योग नहीं, मान सम्मान बना रहेगा। आइए बात करता हूँ मैं एक आपकी उंगली के बारे में। इसको देखिए, बॉल जैसी ऊपर से जब उंगली घूम जाए तो इसका थोड़ा सा संकेत गलत हो जाता है। यहाँ पर शनि की उंगली जो धन की स्थितियों को दिखलाने वाली मजबूत स्थिति, कोई भी कर्ज जैसी स्थिति यहाँ पर आपके ऊपर नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के आपको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। यानी कि आपका पैसा आप किसी पर बेविश्वास के यदि दे देंगे तो वो डूब जाएगा। ऐसा आपके जीवन में निश्चित रूप से एक बार अवश्य होगा। कुल मिलाकर के जीवन में मेहनत से, संघर्ष से ही धन कमाएंगे जब ये इस प्रकार का कट होता है। यहाँ पर अभी कोई स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा चिंता की बात मैं नहीं कह सकता। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के बीच का ये गैप और ऊपर से बृहस्पति की उंगली, यानी कि बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो मैंने ये देखा है कि जब बृहस्पति की उंगली पर कट हो जाए और जब ये गैप हो जाए तो पत्नी के साथ संबंधों में खराबी होती है। यहाँ उंगली के सेकंड पर कोई कट नहीं है। यहाँ थर्ड पर संतान सुख सहयोग भी पूरी तरीके से है, परंतु ये उंगली को टर्न कर करके जब इस प्रकार का बड़ा गैप आता है तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। नंबर एक बात, यानी टूर ट्रैवलिंग्स वगैरह उसमें ज़्यादा रहती हैं तो उसकी वजह से समय नहीं निकाल पाता है। साथ ही साथ उसका जो खर्च है वो पैसे को एक मजबूत रूप से इकट्ठा नहीं कर पाता। उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति एक इन्वेस्ट करता रहता है दूसरी चीज़ों में। तो दूसरी चीज़ों में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी संपत्ति के रूप में तो वो अच्छी बात है, परंतु ये बीच का गैप है, ये खर्च ज़्यादा कराता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा संवादों में, बस केवल संवाद में थोड़ा सा तू तनाव हो जाता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं बुध का पर्व। और बुध का पर्व, और यहाँ पर बुध के पर्व को एक यहाँ से मंगल पर्व से टूट टूट करके एक रेखा आ रही है। यानी कुल मिलाकर यहाँ जहाँ खड़ी रेखाएं हैं, जैसा मैंने ऊपर बोला ऐसा ही यहाँ बुध पर्व भी दिखाई दिया। यानी कि व्यक्ति के पास में जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर संघर्ष से धन कमा रहे हैं लेकिन अपने आप में आनंद नहीं आ रहा, अपने आप में बुद्धि में संतोष नहीं आ रहा जिस धन का जैसा आना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एकत्रित कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता व्यक्ति को। तो उस वजह से थोड़ा सा उसको चिंता रहती है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व जहाँ जाना जाता है राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, जहाँ जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, अगर कहें तो एक तरह से राजनीतिक कार्यों के लिए, यहाँ मंगल पर्व से निकल करके बुध पर्वत का संबंध वही इसी रेखा का, और सीधा सीधा बिखराव के साथ, जितनी रेखाएं यहाँ बिखराव के साथ मिलती हैं उतना व्यक्ति के जीवन में टूर ट्रैवलिंग जुड़ जाती है। तो ये इस तरह की यहाँ पर मेहनत करके टूर ट्रैवलिंग के साथ भागदौड़ जैसी चीज़ें ज़्यादा हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रयास को आजमाने का प्रयास ना करें, वहाँ पर ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर ये बहुत अपने आप में पर्व अनुकूल है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। भागदौड़ कराएगा, संघर्ष कराएगा और आपको आपका सम्मान दिलाएगा।
राज्य सरकार से सामान्य रूप से अगर लोन का प्रयास करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके जिस पर्व को बोलते हैं धन का पर्व या जिस पर्व को बोलते हैं भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व में ज़्यादा बिखराव के साथ में रेखाएं हैं। जब इस प्रकार के बिखराव में रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा संघर्ष कराती हैं। यानी कुल मिलाकर के भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करना इस तरह का वर्तमान में हाथ बोल रहा है। ऐसा मैं सारी उम्र के नहीं बोल सकता, जो वर्तमान में हाथ बोल रहा है उसको बता रहा हूँ कि आपका हाथ बता रहा है इस समय पर कि आपके जीवन के अंदर आपको भाग्य बनाने के लिए बहुत भागदौड़ लगनी पड़ रही है। टूर ट्रैवलिंग बार बार आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। नीचे एक ट्रायंगल बन जाए, व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है। साथ ही साथ ऊपर जाकर ये दो रेखाएं जाकर के फिर ट्रायंगल्स का स्वरूप बनाए। व्यक्ति अपने जीवन में कई बार वाहन का परिवर्तन कर देता है और संपत्ति भी कई होती है, पत्नी का शुभ सहयोग भी मिलता है। अब बात करूंगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शुरू में चल करके लास्ट में जाके दो मुखी हो जाए। मैंने हमेशा कहा कि जब भी कोई रेखा अंत में जाकर दो मुखी होती है तो वो शुभ फलदायी होती है। यानी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यहाँ कुल मिलाकर हृदय रेखा दो मुखी हो रही है। मन के अंदर बहुत अच्छे शुभ विचार रहते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में लगे रहते हैं। मन में थोड़ा बहुत कह सकते हैं चिंता, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध पर्वत से ही मैं दिखाई दिया मानसिक मुझे स्थिति में जो है स्थिरता नहीं है, अपने आप में मन थोड़ा सा टेंशन में दिखाई देता है। लेकिन हृदय रोग कोई भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से हृदय से संबंधित कोई रोग के स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व। मंगल पर्व कर्म पर्व के लिए जाना जाता है। कर्म पर्व अगर कुछ रेखाओं को काट करके चलता है तो कुछ कर्म पर्व बहुत शानदार रेखा के रूप में है। मंगल पर्व से ये रेखा निकली और जाकर सीधी एकदम खड़ी हो गई। नीचे से देखिएगा आप, बुद्धि रेखा से गई और नीचे से भी बुद्धि रेखा खड़ी हुई। कितनी शानदार रेखा है ये आपके पास में। यहाँ ये अपने आप में आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति आपके अंदर प्रदान कर दी है। एक मंगल रेखा यहाँ से भी निकल करके सीधा सीधा जाकर के और सूर्य पर्व को, यानी वो बात जो मैं टूर ट्रैवलिंग वाली कह रहा हूँ वो यहाँ भी है। बहुत मेहनत करते हैं, दूर दूर के स्थानों तक जुड़ें और जुड़ कर के सप्लाई करें तो आपके जीवन में और ज़्यादा तरक्की होगी। मंगल पर्व बहुत ही शानदार तरीके से जब व्यक्ति का इस प्रकार से होता है तो मैं कई बार व्यक्ति को कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ उठाता है। कोई व्यक्ति पुलिस में चला जाता है, कोई मिलिट्री में चला जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के दूर दूर स्थानों तक यदि टेक्निकल पार्ट्स जैसी चीज़ें व्यक्ति सप्लाई करेगा तो उसके जीवन में और ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो मंगल के कार्यों से लाभ, प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ, यहाँ ये मंगल के कार्यों से लाभ को दिखलाने वाली रेखा है। आइए बुद्धि रेखा के बारे में बात करते हैं। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा ऊपर से चल कर के हल्का सा ढलान हो गई, थोड़ा सा हल्का सा झुक जाए, बस जल्दबाजी से बचना है। बाकी कुछ बैलेंस्ड रेखा है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही बैलेंस्ड रेखा आपके पास में ये बुद्धि रेखा है। तो चलिए, ये बुद्धि रेखा भी आपके पास सुंदर है। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी किसी प्रकार के कोई मुकदमों में हारने की स्थिति यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आती। अब बात करता हूं मैं आपके पास में चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का ये इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर टूर ट्रैवलिंग के लिए दिखलाने वाली रेखाओं के रूप में, विदेश यात्राओं के रूप में क्या है ये मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा टूर ट्रैवलिंग भागदौड़ के लिए दिखलाने वाली रेखा है। विदेश के लिए क्या क्या रेखा है? एक रेखा देखिए, ये वो रेखा है जिसको बोलते हैं मजबूत व्यापारिक रेखा। ये वो रेखा है जो आपको जो है व्यापार कराने की हिम्मत देती है। और ये तीसरी रेखा जो दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यहाँ विदेश से कितनी ही बार आपकी व्यापार संबंध बनेंगे इस बात को, और साथ ही साथ विदेश में कितनी ही बार आप व्यापार के साथ साथ यात्राएं करने भी जाएंगे। यहाँ क्योंकि भाग्य रेखा से भी एक सूर्य रेखा का संबंध है, बहुत बहुत दूर के लोग आपको जानते हैं, उनके साथ भी आप व्यापारिक संबंध बना करके लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की इसको मैं सूर्य आदित्य रेखा बोलता हूँ। तो ये बहुत बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा आपके हाथ के अंदर, बुध की रेखा बहुत अच्छी, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी, और साथ ही साथ जो बोलने जा रहा हूँ सबसे शानदार रेखा वो है आपकी यहाँ भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से चले व्यक्ति को व्यापारिक साथ ही साथ एक मछली यहाँ बहुत शानदार साइड से, इसको मैं पतंग बोल देता हूँ कई बार मेरे हिसाब से पतंग का चिन्ह है। जब पतंग का चिन्ह साइड में लग जाता है तो पैतृक व्यापार व्यक्ति करे तो बहुत लाभ।
साथ ही साथ पैतृक व्यवसाय भी मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, और साथ ही साथ उनका सहयोग भी मिलता है। एक सहायक रेखा बराबर में भी है। स्वयं की योजनाएं उस पैतृक परिवार में जोड़ करके व्यक्ति व्यापार को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो यहाँ ये बहुत अच्छे स्वरूप की आपके पास भाग्य रेखा, और निश्चित रूप से देखिए जीवन में व्यापार है तो उठा पटक है। अगर ये साइड वाली रेखाएं काटती हैं तो इनको राहु रेखा बोल देते हैं। ये जीवन के अंदर जिस समय पर आकर के उठा पटक करा देती हैं, ये इस तरह का रोल इनका होता है। तो चलिए ये मैंने बताया आपकी सब रेखाओं के बारे में। आइए शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। शुक्र पर्व यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत ऐसा कह सकता हूँ कि असंतुष्ट सा अपने मन में दर्शाने वाला, यानी अपने मन में आप थोड़ा सा असंतुष्ट रहते हैं। संसाधन कितने भी बन जाएं और वो आप हमेशा रहेंगे भी। तो ये अच्छी बात भी एक व्यापारी के लिए कुल मिलाकर सही है। और ये मंगल रेखा, ये बहुत शानदार रेखा आपके हाथ के अंदर, जो आपको सपोर्ट करती है 70 वर्ष तक। ये आपका साहस खोने ही नहीं देगी और आपको हर चीज़ से बाहर निकाल के आ जाएगी, चाहे रोग हो, चाहे कष्ट हो, चाहे व्यापार हो। आयु रेखा को देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से बृहस्पति पर्व से उदय होकर के जब यहाँ इस प्रकार से रेखा यहाँ पहुँच जाए तो लगभग 80 वर्ष के आदमी की आयु होती है। तीनों मणिबंध रेखाएं भी बहुत शानदार हैं। तो जीवन में सुख समृद्धि सब चीज़ आपके पास ईश्वर कृपा से आपको मिलेगी। तो बहुत ही शानदार हाथ मैंने देखा। संतान रेखा आपके हाथ के अंदर जरूर नहीं चमक रही मुझे, तो वो पत्नी के हाथ से जानी जाती हैं। तो सारा हाथ मैंने आपका पढ़ा और आपकी जन्म पत्री भी मैं अब इसके बाद पढ़ूंगा, और यहाँ से आपके सारे सवालों को मैंने नोट कर लिया है। उस समय हम आपको उपाय भी बताएंगे। कुल मिलाकर के बहुत शानदार हाथ है आपका, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।